देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। आनंद भैया, दीदी, हम भी चलते हैं। बाबा, हम आते हैं। चलिए। हमारा मालिक कमाल है। इतना पी लिया, बस बस। अरे ये क्या पी रहे हो? शराब का मजा ऐसे नहीं आता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, जिससे तुम्हें और मजा आएगा। ये मदद करेगा हमारी? एक बार पी कर देखो, बहुत मजा आएगा। और अगर नहीं मजा आए ना तो ये लाठी लेके मेरे सर पे मार देना। अच्छा चल ठीक है, पिला। क्या पिलाने वाला है? पिला दो, मटका दो। लाओ। ये लो अमृत। अमृत? पियो। शिशुपाल ने मुझसे मनचाहा काम कराने के लिए जिस जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया था, आज वही उनके विरुद्ध काम करेगी। चले थे दूसरों के लिए गड्ढा खोदने, आज खुद गिरेंगे उसी गड्ढे में। मजा आ गया। अभी क्या करोगे? अब हम घर जाएंगे। अब सीधा घर जाएंगे। और सुनो, यहाँ से ना सीधे जाना, समझ रहे हो? और रास्ते में जो भी मिले उसे मार कर रास्ते से अलग कर देना। क्या करोगे? अभी रास्ते में आएगा, उसको मार के अलग कर देंगे। अरे भाई, तू क्या कर रहा है? भाऊ, हमें यहीं रुकना चाहिए। वो यहीं आएगा। आज देखते हैं कि वो मालू जी उस भीमराव को कैसे खाना खिलाता है। हमारा नमक खा के, हमारी शराब पी के हमसे गद्दारी करेगा। आने दो उसे। आज यही मार डालेंगे उसे। भाऊ, शनि थोड़ा भारी है, पर आप परेशान मत होइए। बदला तो हमारा पूरा होकर रहेगा। उसे इतना पीटेंगे कि वो भीमराव को खाना तो क्या, खुद के लिए पानी भी नसीब नहीं होगा उसे। यहीं मरेगा तड़प तड़प कर। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्हें तो इस वक्त शराब की दुकान पर होना चाहिए था। ए रुको, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? तुम होते कौन हो पूछने वाले? हमारा जहाँ मन करेगा हम वहाँ जाएंगे। हट जाओ हमारे रास्ते से। दिमाग खराब हो गया? ज्यादा पी लिए क्या? होश में तो हो। मालिक है हम तुम्हारे।
तुम्हें शराब की दुकान पर निगरानी के लिए रखा था और तुम शराब पीकर हमसे जुबान लड़ा रहे हो। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। मारो और मारो। आज तक आप लोगों ने शराब पिला पिला के दूसरों को बहुत परेशान किया। यही शराब आपके ही लोगों को पिला के आप लोगों को सबक सिखाऊंगा मैं। थोड़ी सी शराब दे दो हमको, थोड़ी सी बिल्कुल नहीं दे, थोड़ी सी दे दो। कोई शराब नहीं देगा आपको। मैं कह रहा हूँ आपसे, ये लोग आपको बस तकलीफ में देखना चाहते हैं। अरे चुप रहा। हम कौन न कौन से मांगे ले भाई। हम मांगा पुण्य न कौन देवे करेगा हमका। इन्हें शराब कोई दे या ना दे, मगर इन्हें भूख जरूर लगेगी। मैं खाना कहाँ से लाऊंगा? कौन हो आप? चुपचाप बैठ के खा लो, क्या फर्क पड़ता है कि कौन है। इतने साल की दोस्ती है हमारी। तुम्हें बिना देखे तुम्हारी आवाज से भी पहचान सकता हूँ मालूम। तो तुम्हें उसी दोस्ती की खातिर चुपचाप जल्दी जल्दी खाना खा लो, इससे पहले कि कोई आ जाए यहाँ पे। अरे लेकिन जोखू काका भी भूखे हैं। और मुझे ये बता, तुम चाल से बाहर क्यों आए? ये लोग तुम्हें देख लेंगे तो तुम्हें भी बहिष्कृत कर देंगे। जोखू काका के लिए खाना रख लेंगे, तुम्हें दोस्ती कसम में खाना खा लो। कौन हो तुम? सुनो ना, हमने लिए थोड़ी सी शराब ले आ दो ना। सुनो ना, कौन हो तुम? बताओ ना। रोक। कौन है तू और इसे खाना क्यों खिला रहा है? तुझे पता नहीं इसे समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है? और भीमराव, तू तो जानता है ना, तेरे पास जो भी आएगा उसे भी समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। और तू भी अभी के अभी समाज से बाहर कर दिया जाएगा। चल कंबल हटा। बस मेरे हाथ से ये खा लो, बाकी खुद खा लेना और जोखू काका को भी खिला देना। कैसी बातें कर रहे हो तुम? सुनाई नहीं दे रहा तुझे क्या कह रहा हूँ? कंबल हटा। भीम, तुम्हें मेरी कसम है किसी को भी मेरे बारे में नहीं बताओगे। ये कोई सच की लड़ाई नहीं है जहां तुम्हें सच ही बोलना पड़ेगा। अभी बताता हूँ तुझे। पकड़ो उसे। रुक। जोखू काका, आप ये खा लीजिए, मैं अभी आता हूँ। लेकिन वो कंबल वाला है कौन? आप बस ये खाना खा लीजिए। लेकिन है कौन? कहाँ गया? महिपाल, इधर चल। जी बाबू। कहाँ गया? भाऊ, उधर देखते हैं। आइए।
ढूंढते रहो। शिशुपाल जी और महपाल जी के पास चलते हैं और देते हैं इसे और बताते हैं कि इस कंबल के पीछे कौन था। नहीं तो अब मालू जी भी सुनाता रहेगा कि उसने अपनी दोस्ती की परीक्षा पास कर ली। चलो चल। शाबिनी आगे देख। मालिक ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मालिक इस कंबल में मालू जी ही था। तुम लोग सच बोल रहे हो ना? हाँ मालिक सच बोल रहे हैं। अभी बताते हैं उस मालू जी को। चल। हितेश काका, मनोहर काका और जनार्दन काका, आप लोगों ने यह सही नहीं किया, लेकिन आप लोगों की वजह से मैं मालू को कुछ होने नहीं दूंगा। चल वालो, बाहर आओ। कहाँ है मालू जी? अरे बाहर आओ। क्या हुआ? इतनी रात को आप मालू जी को क्यों ढूंढ रहे हो? बताता हूं। क्योंकि अब मालू जी भी समाज से बाहर जाएगा। क्या लगा था उसे ऐसे कंबल में चुपकर हमारी आंखों में धूल झोंकेगा, हैं? और हमें पता भी नहीं चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। क्या नहीं है ना मालू जी अंदर? मतलब साफ है, वो चाल से बाहर है और उस मालू जी ने ही भीम को खाना खिलाया है। कल फिर से सभा लगाई जाएगी। किसकी सभा? किसकी सभा? ये देखिए, घर में ही तो है मालो जी, इस हालत में कैसे जाएगा बाहर? ये दोनों कौन है? भिखारी है क्या? भीख मांगने आए तो दे दो इनको। ए भिखारी, तू भिखारी होके हमें भीख देगा? भीख मंगे कहीं के? आप लोग जाइए यहाँ से। जिसे ढूंढ रहे हैं वो कोई और हो सकता है। ऐसे नहीं जाएंगे, इस मालो जी को उठाकर लेकर जाएंगे और कल सुबह की सभा ही इसका सारा नशा उतारेगी। ऐसे उठाकर नहीं ले जा सकते आप, क्योंकि आप सिर्फ दो है और जहां चाल में आप खड़े हैं वहां आपसे ज्यादा लोग हैं। अगर मालू को आप उठाकर ले गए तो आपके खिलाफ केस करूंगा मैं। हमें यहाँ से चलना चाहिए, वरना ये भीमराव केस कर देगा और हम फंस जाएंगे। देख लूंगा तुम सबको। मालू, यहाँ तुम नशे में हो, इसका मतलब तुमने फिर पी ली? नहीं भीम, ये देखो, कुछ नहीं है। देखो
ये तो वो दोनों को बेवकूफ बनाने के लिए मैं नशे में रहने का नाटक कर रहा था। और भीम, तुम निश्चिंत रहो, मैं अब शराब नहीं पीऊंगा। भीम, मेरा विश्वास करो, तुम्हारी कसम, मैंने बिल्कुल नहीं पी है। पता है मुझे, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम कभी मेरी झूठी कसम नहीं खा सकते। तुमने मुझे खाना खिलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलता हूं। भीम, कहाँ जाओगे? मैं कहीं ना कहीं रह लूंगा बाबा, आप चिंता मत कीजिए। चलता हूं। रुको भीम, या तो तुम्हारे बाबा को तुम्हारे साथ लेकर जाओ, नहीं तो इन्हें कोई याददाश्त की जड़ी बूटी खिला दो, ताकि इन्हें याद रहे कि इनके बेटे भीम को इस समाज से निष्कासित किया गया है। अपना ख्याल रखिए बाबा। रुको, ऐसे क्या हमारे बीच में आके खड़े हो गए? उन लोगों को हमने कुछ बताया नहीं। मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं, तो आप खुद क्यों कह रहे हैं कि आपने कुछ नहीं बताया? मालो जी, ऐसे बातों में मत उलझाओ। साफ साफ कहा ना कि हमने कुछ नहीं किया है। बेवकूफ नहीं हूं मैं, मुझे अच्छी तरह से पता है, आप तीनों लोगों ने बताया उन दोनों को। चाहूं ना अभी तीनों को मारूं, और मुझे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ऐसा करूंगा नहीं मैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर बोलूंगा कि कम से कम इतना तो ईमानदार रहिए कि अपनी जात वालों का साथ ना दे सके तो उनको फंसाइए भी मत। कई बस्तियों में हमने लोगों से बात की है, अब देखते हैं इसका असर क्या होता है। हाँ, 10-20 लोग भी अगर इकट्ठा हो जाए और हमारी लड़ाई में शामिल हो जाए तो नतीजा जरूर निकलेगा। हाँ, पर कोशिश करने में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए, फिर अंजाम चाहे जो हो। भीम, भीम, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ भैया। भैया, आप दोनों जाइए, मैं इनके साथ यही रुकती हूँ। क्यों? तुम भी चली जाओ ना इनके साथ। रमा, आप ठीक है, आपसे 10 कदम दूर ही रहूंगी, आप चिंता मत कीजिए। भैया, दीदी, आप दोनों जाइए। ठीक है रमा, भीम का ख्याल रखना। ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों नहीं गई उनके साथ? कितनी रात हो गई है। रात तो आपके लिए भी बहुत हो गई है ना। रमा, तुम मेरी बात। क्या रमा? नहीं जाऊंगी। आप चलेंगे तो आपके पीछे पीछे 10 कदम चलूंगी, और अगर बार बार जाने के लिए कहेंगे ना तो लड़ूंगी आपसे। लेकिन मुझे ये बताओ कि यहाँ रुककर करोगी क्या? बातें करूंगी, पर वहाँ चाल में मेरा मन नहीं लगेगा। पर आप ऐसे यहाँ सड़क पर रहेंगे तो मैं वहाँ घर में बिस्तर पर कैसे सो सकती हूँ? चाल में जब आप मुझे छोड़कर निकल रहे थे तब आपने कहा था कि मैं तुम्हें अपने जीवन के हर संघर्षों में साथ नहीं लेकर जा सकता, मगर संघर्षों के बीच में जो विश्राम का समय है उसमें तो मैं आपके साथ रह सकती हूँ ना। क्या उसके लिए भी कोई जगह नहीं है? अरे कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी जगह तो हर समय है। प्रेम न हाट बेकार, राजा प्रजा
जो ही रुझे सिस देही